So in order to grow out long hair successfully, you need to have a proper mindset because unlike girls, we are not born, literally born with long hair, right? हमें शुरू से बाल बढ़ाने पड़ते हैं, तो उस चीज़ के लिए प्रॉपर माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ या तो तुम बाल बढ़ाना शुरू ही नहीं करोगे या फिर तुम बीच में कटवा लोगे ऑकवर्ड स्टेज में, या फिर जो भी है तुम सक्सेसफुली बाल लंबे नहीं कर पाओगे। तो माइंडसेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इस चीज़ को कि तुम बाल बढ़ा पाते हो या नहीं। सो इफ़ यू guys are interested in growing out your hair, this video is really gonna help you as I'm going to try and make your mindset। तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो तुम्हारे दिमाग में प्रेजेंट होनी चाहिए बिफोर हैंड, जिससे कि तुम लोग बीच में बालों को ना कटवाओ और सक्सेसफुली अपने बालों को लंबा कर सको। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस इज दैट यू नीड टू हैव अ गोल। तुम्हें पहुंचना कहाँ है, तुम्हें कौन सी हेयर स्टाइल चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। कोई भी मॉडल हो सकता है, या फिर कोई भी एनिमे कैरेक्टर हो सकता है, या फिर कुछ भी, कोई फोटो, इवन अ सिंगल फोटो, या फिर तुमने कुछ ड्रॉ किया हो अपने हाथों से, अपने पेंसिल से पेपर पर ड्रॉ किया हो, कुछ भी हो सकता है। एक गोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू इवन स्टार्ट ग्रोइंग आउट योर हेयर। अ हेयर स्टाइल दैट यू आर एमिंग फॉर इज गोइंग टू कीप यू फ्रॉम मेकिंग ड्रास्टिक डिसीजंस लाइक गेटिंग योर हेयर कट। प्लस अगर तुम्हारे पास कोई फोटो या वीडियो रहेगी किसी भी मॉडल की, या फिर किसी की भी लंबे बालों के साथ, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलता रहेगा उस फोटो से कि हाँ हमें यहाँ पहुँचना है, दिस इज व्हाट आई वांट। Hey guys, before moving on, I want to remind you that if you're enjoying this video and want to see more of this good stuff, a like to the video and a sub to the channel will be really appreciated. Plus it keeps me motivated to bring you guys more good informational videos. Now the second thing that I want you guys to set in your mind is that it is not possible for you to get a haircut. तुम अपने बाल कटवा ही नहीं सकते, वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। अब चाहे तुम्हारे फ्रेंड या फैमिली या फिर कोई भी कुछ भी बोले, भाई बाल कटवा लो, तुम्हें अपने दिमाग में सेट रखना है कि हम बाल कटवा ही नहीं सकते, वो पॉसिबल है ही नहीं। जो चीज़ हम कैसे करवाएं भाई, वो एक तरह से हमारे लिए फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है बाल कटवाना। तो अगर तुम अपने दिमाग में ये चीज़ रखोगे ना कि बाल कटवा सकते ही नहीं हम, पॉसिबल है नहीं, तो क्या होगा कि जब भी तुम्हें कोई ऐसे बोलेगा कि भाई बाल कटवा लो, तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगी ही नहीं। वो तुम ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दोगे उसको कि कोई कह रहा है बाल कटवाने को, क्योंकि वो चीज़ अब हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये चीज़ तो दिमाग में भाई बिठा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी, तुम दिमाग में बिठा लो बाल कटवाना इम्पॉसिबल है हमारे लिए, हम नहीं कटवा सकते भाई बालों को। क्योंकि जो भी बंदे बोलते हैं कि भाई अच्छे नहीं लग रहे अभी कटवा लो, गलत नहीं बोल रहे हो, उनके पर्सपेक्टिव से वो गलत नहीं बोल रहे। अगर तुम ऑकवर्ड स्टेज में चल रहे हो तो ऑब्वियसली बेस्ट नहीं लगेंगे तुम्हारे बाल, पर उन्हें नहीं पता ना कि भाई किस चीज़ के लिए तुम लोग एम कर रहे हो, और या फिर कैसे तुम्हारे बाल लगने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर व्हेन यू आर कंप्लीट ग्रोइंग आउट योर हेयर। तो उन लोगों की बात गलत नहीं है, पर ज़रूरी नहीं है कि तुम उन पर ध्यान दो। तो दिमाग में बिठा लेना है कि बाल कटवाने ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है वो चीज़। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट यू गाइज टू लर्न इज learn to ignore your friends and families. I know it sounds a bit rough, a bit harsh, but that is the truth. तो जैसे कि मैं कह रहा था कि वो लोग बोलेंगे कि कटवा लो अच्छे नहीं लग रहे, तो उनकी बात गलत नहीं है, किसी हद तक वो भी सही बोल रहे हैं, पर वो सही बोल रहे हैं उस लुक के लिए जो तुम्हारे बाल अभी दे रहे हैं राइट नाउ। उन्हें नहीं पता कि वो फ्यूचर में कैसे लगने वाले हैं। तो इस दौरान सबसे लॉजिकल चीज़ यही है कि तुम उन्हें इग्नोर करो फॉर नाउ until you're done growing out your hair। क्योंकि अगर तुम इन लोगों की बातों में आओगे ना, तो वही है, फिर एक बार दिमाग में आ गया ना कि यार ये सही बोल रहा है, मैं कटवा लेता हूँ, बस आधी तो जंग वहीं हार गए भाई। तुम्हारे दिमाग में आनी नहीं चाहिए भाई ये बात कि मैं कटवा लेता हूँ, अच्छे लगेंगे, नहीं लगेंगे। दिमाग में ये बैठा के रखो कि कटवाने के बाद अच्छे लग ही नहीं सकते बाल, अच्छे लगेंगे तो लंबे होके लगेंगे, कटवा के तो बेकार ही लगेंगे। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। तो इन लोगों को इग्नोर करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू लेट यू गाइज नो इज दैट यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ द ऑकवर्ड स्टेज। ऑकवर्ड स्टेज को ऐसी चीज़ बना के रखा है लोगों ने जैसे भाई पता नहीं क्या हो गया। भाई कुछ नहीं है, बाल ही हैं। You don't need to hide your hair during your awkward stage or the awkward phase. You need to rock it like a pro. उसको स्टाइल करो, उसको तरीके से अगर तुम बनाओगे ना, तो ऐसी बात नहीं है तुम उस awkward stage वाले बालों को स्टाइल नहीं कर सकते या फिर वो अच्छे नहीं लग सकते। Rock it like a pro and you'll look good AF. Now the final thing that I want to tell you guys is that always remember
always remember that your hair is going to look awkward only for a temporary duration of time. Once you get past the awkward stage, it's gonna look awesome. मतलब कितने टाइम के लिए रह लेगी awkward stage भाई? 4 महीने, 5-6 महीने, हद से हद 6 महीने तक तुम मतलब संभाल नहीं सकते क्या अपने बालों को? मतलब इतना नहीं करोगे क्या भाई? क्योंकि उन 6 महीने के बाद तुम जरा देखो उस फोटो को जो जिसके लिए तुम एम कर रहे हो भाई, वहां पहुंचोगे तुम, उसको देखो, उससे मोटिवेशन लो कुछ। तो ऑकवर्ड स्टेज को संभालना पड़ेगा भाई। तुम्हारे बाल ऑकवर्ड लगेंगे टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए, ऐसे थोड़ी कि जिंदगी भर ऑकवर्ड लगने वाले हैं वो। 4 महीने, 6 महीने, हद से हद, उसके बाद तो अच्छे लगेंगे ही ना भाई। तो ये चीज दिमाग में बिठा लो कि ऑकवर्ड स्टेज बस टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए, वो जिंदगी भर नहीं चलने वाली। हमें बस किसी तरह से उससे आगे निकलना है कि हमारे बाल लंबे हो जाएं एक बार बस। So that was it for today. I hope I made a proper mindset for you guys to grow out long hair. And with that being said, my name is Manoj and I'll catch you in the next one.